हेलो एवरीवन, आज क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि विज्ञान वर्ग के विद्यार्थी यूपीएससी एग्जाम में अधिक सफल क्यों होते हैं। चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, वहां पर अगर आप देखेंगे तो विज्ञान वर्ग के जो विद्यार्थी होते हैं वो अधिक सफल होते हैं। ऐसा क्यों? इस संबंध में अगर फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करें तो जैसे आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, तो साइंस का जो सब्जेक्ट होता है वो एक साइंटिफिक अप्रोच से पढ़ा जाता है, एक वैज्ञानिक अप्रोच से पढ़ा जाता है। आप जैसे कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो मैथ प्रॉब्लम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका अपना एक कॉन्सेप्ट होता है और आप कोई भी मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो वो तभी सॉल्व होगा जब उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, यानी उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट जो पॉइंट है आप उसको वहां पे अप्लाई करोगे तभी वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो एक अप्रोच आपके अंदर डेवलप हो जाता है कि आप वहां पे अपने अपने दिमाग को आप अधिक से अधिक ज्यादा थिंक करते हो, अपने दिमाग के द्वारा सोचते हो, लॉजिकली आप सोचते हो, आप ये विचार विमर्श करते हो कि यहाँ पे कौन से पॉइंट्स अप्लाई होंगे, कौन से पॉइंट्स अप्लाई नहीं होंगे। तो आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है कि जो प्रॉब्लम्स आप मैथ का सॉल्व करने जा रहे हो वहाँ पे जो आपने चीजें पढ़ रखी है उसमें से कौन कौन से पॉइंट हैं जो आप वहाँ पे अप्लाई करोगे, जिसको आप यूज करोगे तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और इसी प्रकार आप जब फिजिक्स पढ़ रहे हो उसमें भी जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आप कोई भी कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ रहे हो तो उसका अपना एक कोई भी डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो तो उसका भी अपना एक वो होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है कि यही पॉइंट्स कंपोनेंट अप्लाई करोगे तभी ये सॉल्व होगा, अदर पॉइंट्स वहां पे अप्लाई करोगे उससे अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो एक प्रकार से जो न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में आप सॉल्व कर रहे हो, जो मैथ में जो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप उसी पॉइंट्स को आप यूज करते हो जो उसकी आवश्यकता होती है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो यानी आपके अंदर एक एटीट्यूड आता है कि जो चीजें आप उसी पॉइंट को यूज कर रहे हो जो आपसे वो अपेक्षा कर रहा है, जो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम आपसे अपेक्षा कर रहे हो वही पॉइंट आप वहां पे यूज करने का अप्लाई करने का प्रयास करो। ये एटीट्यूड आपके अंदर डेवलप हो जाता है और इसका फायदा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में देखो ये होता है कि जैसे आप मेंस एग्जामिनेशन होता है उसका जो आप क्वेश्चन सॉल्व लिखते हो मेंस एग्जामिनेशन में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो क्वेश्चंस होता है उसको अच्छे समझते नहीं, वो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है और उसका आंसर कुछ अदर दे रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन है उसकी डिमांड को नहीं समझ पाते। जब उसकी डिमांड को नहीं समझ पाओगे तो आप जो पूछ रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग आप आंसर नहीं लिख पाओगे, पूछेगा कुछ आप आंसर में कुछ और लिख रहे हो। और जबकि मेंस एग्जामिनेशन में ये बहुत ही जरूरी होता है कि जो आंसर आपको लिखना है, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वही आपको बताना है, चाहे आपको कम ही पॉइंट्स आ रहे हैं, ये नहीं कि अगर आपको कम पॉइंट आ रहे तो उसमें और अदर पॉइंट आके उसमें रख दो जो उससे रिलेटेड है ही नहीं। तो एक एटीट्यूड जो आपको अंदर डेवलप होता है साइंस सब्जेक्ट पढ़ने से ये होता है कि आप वही उतना ही आप पॉइंट यूज करते हो जो उसकी आवश्यकता होती है, उतना ही पॉइंट आप वहां अप्लाई करना चाहते हो, यानी उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो उसकी डिमांड है, जो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि आप इतने पॉइंट यहाँ पे रखें, वही आप उतना ही पॉइंट वहां पे लिखने का प्रयास करते हैं। एक आपके अंदर एटीट्यूड आता है कि जो उसकी डिमांड है, जो उसकी अप्रोच है, उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देने का प्रयास करते हो। आप एक्स्ट्रा नहीं, आप उससे हट करके नहीं, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, पूछ रहा है और लिखा कुछ और है। तो एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर ये डेवलप होता है कि आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप आंसर लिख पाते हो जो वो आपसे पूछ रहे हैं। और एक तो जो जैसे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, कोई मैथ का क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो एक तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपने दिमाग को बहुत ज्यादा आप लॉजिकली आप सोचते हो, आपकी थिंकिंग, आपकी सोचने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, वो आपकी सोचने की क्षमता में वृद्धि होती है। क्योंकि जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, फिजिक्स का जो मैथ सॉल्व करते हो, तो वहां पे जो भी पॉइंट आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आप सबसे पहले थिंक करते हो कौन सा पॉइंट यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा नहीं होगा, लॉजिकली आप उसको सोचते हो। तो आपके अंदर लॉजिक क्षमता का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, आप किसी भी आंसर को लॉजिकली लिख पाते हो मेंस में, यूपीएससी के एग्जाम में। तो देखिए यही यहाँ देखिए लगभग सेम चीज पढ़ करके जीएस में बच्चे जा रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लेकिन अधिकांश बच्चे कहां पे फेल हो जा रहे हैं, वहां पे फेल हो रहे हैं कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो क्वेश्चंस आपसे अपेक्षा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लॉजिक तरीके से दे पा रहे हो, नहीं दे पा रहे लॉजिकली। तो एक साइंस के वर्ग के विद्यार्थियों के बहुत ज्यादा बेनिफिट जो मिलता है साइंस में पढ़ने का, अगर वो मेहनत ईमानदारी से साइंस के सब्जेक्ट, लेकिन सर देखिए ये नहीं कि आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ो तो आप अच्छा कर पाओ, सर देखिए आपने साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा, मेहनत से पढ़ा, वो एटीट्यूड आपके अंदर है लॉजिकली, आप जो आपके अंदर एटीट्यूड है कि जो क्वेश्चन आपसे अपेक्षा कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर देने का प्रयास करो, अदर ये नहीं कि पूछ कुछ और रहा आप लिख कुछ और रहे हो। और यहीं पे 80% विद्यार्थी यहीं पे गलती करते हैं, वो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं वो उसकी अप्रोच, उसकी डिमांड को नहीं जान पाते कि वो पूछ क्या रहे, तो बहुत ज्यादा उस आंसर के डीप में जाकर के अपने पॉइंट्स को नहीं रख पाते, उससे हट करके अपना आंसर देते हैं। और जबकि साइंस के विद्यार्थियों में जो एक
पॉइंट होता है कि जैसे उनके अंदर थिंकिंग, जो सोचने और समझने की जो लॉजिकल क्षमता उनके अंदर डेवलप होती है, उस जो अधिक होती है अदर बच्चों की तुलना में, जो ह्यूमैनिटी के बच्चे होते हैं, इसका बेनिफिट उनको ज़्यादा मिलता है। तो वो बहुत ज़्यादा उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि उनकी जो थिंकिंग सोचने की जो क्षमता होती है, साइंस के सब्जेक्ट को अगर मेहनत से ईमानदारी से पढ़ करके आए तो उससे उनकी थिंकिंग और सोचने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है और उनकी तुलना में। ये बहुत ही मेजर फायदा उनको मिलता है। और यूपीएससी का जो मेंस से क्वेश्चन आप लिख रहे हो वहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो नहीं, उसके अप्रोच को समझ पा रहे हो, उसकी डिमांड को जान पा रहे हो नहीं, क्योंकि अगर आप डिमांड को जान पाएंगे तभी आप उसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख पाएंगे, नहीं तो कुछ पूछेगा कुछ और आप लिख करके कुछ और। आप अगर अपने आस देखते हो, अगर आप टेस्ट देते होंगे मेंस का, तो आप यही देखोगे मेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है, लिखते एक पेज तो सब लिख देते हैं, भर तो सब आते हैं, लेकिन आप उसको अगर देखेंगे तो कौन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर दे रहा है वो बहुत ही 10% आपको 100% में 10%, उससे भी कम मिलेंगे, 8% मिलेंगे, 5% मिलेंगे, 100% में 5% मिलेंगे जो उसके अकॉर्डिंग, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो आपसे अपेक्षा कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख पा रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप साइंस के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ो, तो उसमें अगर साइंस सब्जेक्ट आप पढ़ो, कम से कम अगर डेली आपको स्टडी करना पड़ता है साइंस के सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के 2 महीने 3 महीने पढ़ कर गए तो आप साइंस के सब्जेक्ट में अच्छा कर पाएंगे। आपको डेली स्टडी करना है साइंस का। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आप मैथ सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें आपको समय देना पड़ता है, उसकी थ्योरी को तैयार करना, उसकी कॉन्सेप्ट को तैयार करना, तब जाके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, तब जाके आप मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। यानी डेली आपको 5 से 6 घंटा देना ही। अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो प्रतिदिन आपको 5 से 6 घंटे देना ही। अगर ये बहुत सारे विद्यार्थी साइंस पढ़ते हैं, वो ऐसे नकल करके इधर उधर से पास हो जाते हैं, लेकिन उन विद्यार्थियों में बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं, उन साइंस विद्यार्थियों की बात कर रहा हूँ कि साइंस को साइंस के तरीके से पढ़ते हैं, जो मेहनत से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं। साइंस पढ़ने का फायदा उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो मेहनत से पढ़े, जो ईमानदारी से, और उसका फायदा यूपीएससी के एग्जाम में, स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में मिल भी रहा है। तो ये शर्त है कि साइंस विद्यार्थी साइंस के थ्रू आउट बेनिफिट, फायदा उठा पाएगा जो ईमानदारी से साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ता है, मेहनत से पढ़ता है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ लो, मेहनत से पढ़ लो, तो डेली तो आपको 5 से 6 घंटे साइंस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको प्रतिदिन 5 से 6 घंटे का समय तो देना ही पड़ेगा कम से कम। इससे आपके अंदर क्या होता है, डेली स्टडी रूटीन डेवलप हो जाता है, आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ पाते हैं, आपके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है डेली 5 से 6 घंटे पढ़ने का। और उसका फायदा ये होता है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते हो तो आपके अंदर एक वो एटीट्यूड रहता है कि आप बैठ करके रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो। आपके अंदर वो आदत होती है 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ने की, तो आपके पढ़ने की क्षमता में, बैठ के पढ़ने की क्षमता का भी आपका विकास होता है। आपके बैठ के पढ़ने की क्षमता का भी विकास होता है। किसके थ्रू आउट विकास होता है? इसके थ्रू आउट। अगर आप साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आपके पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। ये बहुत ही यूपीएससी की एग्जाम में सफलता पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप डेली बैठ करके 5 से 6 घंटे पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो हफ्ते में जैसे 7 दिन में 6 दिन रेगुलरली वो 5 घंटे बैठ के नहीं पढ़ पाते हैं। एक दिन कभी 8 घंटे पढ़ लिया और पूरे हफ्ता उनका क्या होता है, गायब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, भटकाव किस दिन रहते हैं, उधर फोकस होकर एक्सटेंड नहीं कर पाते। लेकिन साइंस सब्जेक्ट्स अगर आपने पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा, तो वो एटीट्यूड आपके अंदर आ जाता है 5 से 6 घंटे रेगुलर स्टडी करने की, जो आपको एक इंपॉर्टेंट आपकी सफलता में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि डेली स्टडी करना 5 से 6 घंटे की नियमित अध्ययन करना। ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट साइंस के विद्यार्थियों को होता है। और एक जो साइंटिफिक अप्रोच होता है, वैज्ञानिक अप्रोच जो आपके अंदर होता है कि आप उसी फ्रेम में रह करके, उसी सांचे में रह करके काम करते हैं जो क्वेश्चन आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहे हैं। आप उससे हट करके नहीं, उससे नहीं कि आप उससे हट करके कुछ और काम कर रहे हो, उसी के कारण आपके अंदर एक साइंटिफिक अप्रोच होता है कि आप उसी के जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर देने का प्रयास करते हैं। आप अपने दिमाग को ज़्यादा यूज करते हो, थिंक करते हो, सोचते हो कि आप उसी के अकॉर्डिंग लिख पाओ, क्योंकि आपकी सोचने और समझने की क्षमता साइंस के सब्जेक्ट को अगर आपने मेहनत से पढ़ा तो सोचने और समझने की क्षमता होती है आपकी क्या होती है, और तुलना में बढ़ जाती है। तो इसका एक बहुत ही मेजर फायदा जो आपको होता है साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने का। और एक चीज अभी आप आईएएस टॉपर 2016 के जो गंगा सिंह, उन्होंने खुद उनसे जब इंटरव्यू में पूछा गया कि आप तो एमएससी मैथ्स से हैं, फिर आप तो बीएससी मैथ्स से किए, आप बीएससी मैथ्स से क्यों तो किए हैं, तो फिर आपने हिंदी ऑप्शन क्यों रखा? तो उन्होंने सिंपल जवाब दिया कि साइंस के सब्जेक्ट पढ़, देखिए साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा ये होता है कि उन्होंने बताया कि जैसे फिजिक्स के एक डेरिवेशन फिजिक्स का जो बेसिक होता है 4 से 5 पेज में चला जाता है। एक डेरिवेशन में 4 से 5 पेज होते हैं। बताइए अगर उन्होंने कहा कि यहाँ पे 200 शब्दों में हिंदी का जो आंसर लिखना है वो 200 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में लिखना है। और फिजिक्स का अगर आप पेपर दे रहे हो, मैथ केमिस्ट्री लिख रहे हो, फिजिक्स का पेपर आप दे रहे हो, तो उसमें
एक डेरिवेशन 4 से 5 पेज में चला जाता है। यानी जो अब आपके जिसके अंदर क्षमता 4 से 5 पेज लिखने की क्षमता है, एक एटीट्यूड को उतना लिख सकते हो, तो उसके लिए 2 शब्द लिखना क्या है, उसके लिए तो बहुत ही आसान काम हो जाता है 200 शब्द लिखना। जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो 4 से 5 पेज लिख सकता है, और साइंस सब्जेक्ट से वो कैपेसिटी और क्षमता आपके अंदर आ जाती है। क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट में जो फिजिक्स का डेरिवेशन होता है, आप बेसिक में देखेंगे, बेसिक का 4 से 5 पेज में चला जाता है। मैथ के सवाल जो 4 से 5 एक सवाल होते हैं जो 4 से 5 बेसिक हार्डवेयर में ऐसे सवाल होते हैं जो 4 से 5 पेज 4 से 5 पेज में सॉल्व होते हैं, 3 पेज 4 पेज 5 पेज में सॉल्व होते हैं। यानी आपके अंदर एक क्षमता जो आ जाती है अधिक से अधिक लिखने की, अधिक से अधिक पॉइंट को याद करने की, आप उसको लंबे याद कर पाते हो, इतने बड़े डेरिवेशन को आप हैंडल कर पाते हो। जब आप इतने बड़े डेरिवेशन को, इतने बड़े न्यूमेरिकल को आप हैंडल कर पाते हो, और आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स फिजिक्स आप थ्योरी लिख रहे हो या मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, ये सब तभी उसमें आप अच्छा कर पाओगे जब आप बहुत ही अच्छी, आपकी सोच थिंक क्या है बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे से सोच पाते हो किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से सोच करके समझ करके पढ़ पाते हो। क्योंकि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करना आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, मैथ भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट आपके कब क्लियर होंगे, जब आप चीजों को बहुत ही समझ करके, रटते नहीं, सोच समझ करके पढ़ते हैं। मैथ में और फिजिक्स में रट्टा नहीं चलता, आप रट करके उसको कर पाएंगे, आप एक उस पर बेहतर समझ बना करके आप उस मैथ के प्रॉब्लम्स और फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जो आपके साइंस सब्जेक्ट डेवलप होती है, और वही क्लियरिटी आप यहाँ जब ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट पढ़ते हो, वही क्लियरिटी वही अप्रोच आप यहाँ भी बनाते हो साइंटिफिक अप्रोच से। यानी आप पढ़ रहे हो ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट, लेकिन वहाँ पे आप साइंटिफिक अप्रोच से उसको पढ़ने का प्रयास करते हो, वैज्ञानिक अप्रोच से पढ़ने का प्रयास करते हो। और साइंटिफिक अप्रोच होता है, वो जो वैज्ञानिक अप्रोच होता है, आपको कहाँ से डेवलप होता है, किसके थ्रू आउट, जो आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ते हो उसके थ्रू आउट आपके अंदर वो डेवलप होता है। आपके अंदर 5 से 6 पेज, एक क्वेश्चन पे 5 से 6 पेज लिखने की आपके अंदर क्षमता होती है। जबकि यूपीएससी के एग्जाम में 200 शब्द का एक क्वेश्चन लिखने के लिए कितना लिखना है, 200 शब्द लिखना है, 1 से 1.5 पेज लिखना है। और एक सेम पॉइंट, यही पॉइंट गंगा सिंह ने बताया कि एक अलग क्षमता आ जाती है क्वेश्चंस को लिखने की, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की साइंस सब्जेक्ट पढ़ने से। वो आपकी जो क्षमता होती है रीडिंग, आपके रीड करने का, आपको याद, आपकी जो आपकी मेमोरी की क्षमता को वो बढ़ा देता है। आप चीज़ों को, अधिक से अधिक चीज़ों को आप याद कर पाते लंबे समय तक। जब आप इतने बड़े क्वेश्चंस को 5 से 6 पेज का डेरिवेशन आप जब लिख करके आते हो, आपके अंदर की क्षमता होती है कि आप 5 से 6 एक डेरिवेशन का, एक क्वेश्चन के लिए आप 5 से 6 पेज लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको केवल 1 पेज लिखना है, 1.5 पेज लिखना है, जो उसकी तुलना में बहुत ही कम। ये फायदा होता है साइंस के सब्जेक्ट पढ़ने का। पहला पॉइंट क्या है कि आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड डेवलप होता है, ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आप देखते हो, सबसे पहले आप उसको समझने का प्रयास करते हो, उसको बहुत ही बेहतर से जानने का प्रयास करते हो, तब आप उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर लिखने का प्रयास करते हो। ये नहीं, साइंस वाले विद्यार्थी में एक चीज क्या है कि जो साइंस जो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, जो फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा है, मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसके अंदर एक वो एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहां से वो सीख पाता है कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कोई फिजिक्स मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो वो तभी सॉल्व होगा जब आप उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे, कंटेंट उसके अकॉर्डिंग आप उसके पॉइंट अप्लाई करोगे। वही चीज सेम यहाँ पे भी उनके अंदर आ जाती है कि आप जब अगर मेंस का कोई क्वेश्चन को लिख रहे हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके समझने का प्रयास करते हैं। तब वो ऐसा ही नहीं कि देखा नहीं, क्वेश्चन समझा नहीं, तुरंत लिखना शुरू कर दिया। पहले क्वेश्चन को अच्छे समझने का प्रयास करते हैं, तब अपने आंसर लिखना शुरू करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुरूप एक साइंटिफिक अप्रोच से आंसर को लिखना, एक वैज्ञानिक अप्रोच से आंसर को लिखना। ऐसा नहीं कि जो कुछ पूछ रहा है तो कुछ पूछ रहा है घास भूसा सब उसी में भर डालो, ऐसा नहीं। तो आंसर में लिखने की जो क्लियरिटी आती है वो साइंस के सब्जेक्ट से आती है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपके पढ़ने की क्षमताओं में विकास होता है। आपके पढ़ने की क्षमता का जो विकास होता है, पढ़ने की क्षमता का क्या विकास होता है कि आप चीजों को अधिक से अधिक समय तक याद कर पाते हैं, अधिक से अधिक समय तक। आप एक क्वेश्चन के लिए फिजिक्स में 5 पेज का एक डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, जो आपके अंदर एक अलग क्षमता डेवलप करता है, विकसित करता है। और यूपीएससी एग्जाम को आपको कितने शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में, 1 से 1.5 पेज में लिखना है, 1 से 1.5 पेज में एक आंसर लिखना है। और आपके अंदर कितनी क्षमता, 5 से 6 पेजों की लिखने की क्षमता है क्वेश्चन पे। और एक तो आपके तीसरा जो पॉइंट मेजर फायदा होता है, आपके अंदर बैठ के पढ़ने की क्षमता का विकास होता है। बैठ करके आप 5 से 6 घंटे डेली स्टडी कर पाते हो, डेली स्टडी रूटीन आपकी सही होती है, आप डेली 5 से 6 घंटे बैठ के पढ़ पाते हो, बोर नहीं होते। क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट अगर आप ईमानदारी से मेहनत से पढ़ो तो आप 5 से 6 घंटे आपको रेगुलर नियमित अध्ययन करना पड़ेगा, तो आपके अंदर एक रेगुलर पढ़ने की जो आदत विकसित हो पाती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी सक्सेस।
तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।